हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने जिन प्रश्नों को लिया है भूगोल के, वह सभी प्रश्न आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और स्पेशली ऐसे प्रश्न हैं जो कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और टीआरई 1 और टीआरई 2 को ध्यान में रख करके हमने जो है कि प्रश्नों को इस वीडियो में लिया है, तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो वह कौन सा राज्य है? मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है कि मेघालय है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा मेघालय। जी हाँ दोस्तों, मेघालय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी और पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध? तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें बात करें सही ऑप्शन की, तो वह हो जाएगा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। जी हाँ दोस्तों, आप जो है कि जानते ही होंगे कि भारत जो है कि वह थोड़ा पूरब साइड में है और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो इसलिए यहाँ का जो मानक समय है वह भी 5.5 घंटा आगे है। तो इसको आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप उस पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर चले जाइए और वहाँ पर हमको फॉलो कर लीजिए और इसका पीडीएफ आप प्राप्त सकते हैं। और फ्रेंड्स, टेलीग्राम पर जो है कि जब भी क्लास रहती है तो हम 1 घंटा पहले ही वहाँ पर नोटिफिकेशन डाल देते हैं, जिससे कि आपको पता भी चल जाएगा कि कब क्लास आने वाली है और आप डायरेक्ट अटेंड भी कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया था? इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर रखा गया था कि शिखर पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही के नाम पर रखा गया था कि भारत के एक महान महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया था कि भारत के वायसराय के नाम पर रखा गया था? तो देखिए दोस्तों, इस माउंट एवरेस्ट जो नाम रखा गया था यह भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया था, तो इसको आप याद रखिएगा। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से कितना घंटे आगे? तो अभी हमने पहले ही क्वेश्चन में कि दूसरे क्वेश्चन में आपको बताया था कि भारत का मानक समय कितना घंटे आगे है, तो वह है 5.5 घंटे आगे है। तो इसको याद रखिएगा, पीछे नहीं है दोस्तों। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। भारत जो है कि थोड़ा पूरब साइड में है, तो इसलिए जो है कि 5.5 घंटे जो है कि आगे है। अगला प्रश्न आपका है कि भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? कन्याकुमारी है, कलमीरियर पॉइंट है कि निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है कि तिरुवनंतपुरम में स्थित कोवलम है? तो देखिए, अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो वह आपका हो जाएगा कि निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, भारत का दक्षिणी छोर का जो नाम है वह निकोबार द्वीप में जो स्थित है इंदिरा पॉइंट, उसको जो है कि सबसे दक्षिणी छोर हम लोग मानते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? आंध्र प्रदेश की, महाराष्ट्र की, उड़ीसा की कि तमिलनाडु की? तो देखिए, अगर हम इसमें बात करें कि भारतीय तट रेखा जो सबसे लंबी है वह आपकी किसकी है? वह आपके आंध्र प्रदेश की है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत निम्नलिखित में से कौन सा है? धौलागिरी का है, कंचनजंगा का है, केटू है कि नंदा देवी है? तो देखिए, अगर हम इसमें बात करें कि दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत, तो वह आपका कौन सा हो जाएगा? केटू हो जाएगा। पहला आपका माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, दूसरा आपका केटू हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि यहाँ पर है कि अबू पहाड़ियों पर गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? सह्याद्री की है, पूर्वांचल की है, अनामलाई की है कि अरावली की है? तो देखिए, अबू पहाड़ियों पर जो गुरु शिखर पर्वत श्रृंखला है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह आपकी अरावली में है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वह गुरु श्रृंखला है।
तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? लाल सागर था, अरब सागर था, टेथिस सागर था कि मृत सागर था? तो यहाँ पर देखिए, अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय के स्थान पर जो सागर था वह आपका टेथिस सागर था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है कि आंध्र प्रदेश है? तो देखिए, अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वह राजस्थान है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ पर स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में, निकोबार द्वीप समूह में कि लक्षद्वीप में कि मिनिकॉय में? तो देखिए, भारत की जो सक्रिय ज्वालामुखी है वह जो है कि कहाँ पर स्थित है? वह आपका है ऑप्शन नंबर ए, अंडमान द्वीप समूह में। जी हाँ दोस्तों, अंडमान द्वीप समूह में यह स्थित है। और ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती हैं? तो ज्वालामुखी आपकी 3 प्रकार की होती हैं, जो है कि एक जागृत ज्वालामुखी, एक सुप्त ज्वालामुखी, एक सुसुप्त ज्वालामुखी। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमिका अक्ष कितने अक्षांशों के बीच फैला हुआ है? इसमें से जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह भारत जो फैला हुआ है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। जी हाँ दोस्तों, इसको आप इस तरह से याद कर लेते सकते हैं कि 84 उत्तर और 37 376 दक्षिण, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। 84 उत्तर से 376 उत्तर तक। तो इस तरह से आप याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार रिपीट हुआ है यह प्रश्न, तो इसलिए हमने इसको इस वीडियो में लिया है। अगला प्रश्न आपका है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से, 7 राज्यों से, 8 राज्यों से कि 6 राज्यों से? तो देखिए, अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जी हाँ दोस्तों, 3rd वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 8 राज्य ऐसे हैं जिनसे जो है कि कर्क रेखा होकर के गुजरती है। तो फ्रेंड्स, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा वगैरह आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न एक न एक जरूर बनता है। हर बार जो है कि बीपीएससी का जो TRE 1 हुआ था उसमें भी बना था, TRE 2 में भी वो बना था क्वेश्चन, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में सबसे छोटा दिन होता है 1 दिसंबर को, 1 जनवरी को, 21 दिसंबर को कि 31 दिसंबर को? तो देखिए, अगर हम भारत में सबसे छोटे दिन की बात करें तो वह होता है 21 दिसंबर को। जी हाँ दोस्तों, 3rd वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होता है। अगला प्रश्न आपका है कि भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जल डमरू मध्य क्या है? मालदीव है, मैगलेंग है, मलाका है कि पाक है? तो देखिए, भारत को श्रीलंका से जो अलग करता है वह पाक जल डमरू मध्य है। जी हाँ दोस्तों, पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। तो इसको जो है कि आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो पाक है वह पाकिस्तान के बीच होगा, तो ऐसा नहीं है। पाक जल डमरू मध्य जो है वह भारत और श्रीलंका के बीच है। और कभी कभी पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो वह रेड क्लिफ रेखा है। और अगर हम बात करें भारत और जो है कि चीन के बीच में कौन सी रेखा है, तो वह आपका मैकमोहन रेखा है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी है? वह डूरंड लाइन है। तो इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं जाती है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा कि त्रिपुरा? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसमें बात करें कि कहाँ से जो है कि आपकी कर्क रेखा होकर नहीं जाती है, तो वह है उड़ीसा। जी हाँ दोस्तों, आप यह ट्रिक भी याद किए होंगे कि मृत पर गमछा झाड़, तो यह ट्रिक आप याद कर लीजिएगा। यूट्यूब पर डालेंगे तो बहुत सी वीडियो पड़ी हैं, उसमें से आप ट्रिक जरूर याद कर लीजिएगा कि कर्क रेखा भारत से किन किन राज्यों से जाती हैं, उन राज्यों को आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर पूछ दिया, ऐसे ही प्रश्न आ गया कि किन राज्य से होकर नहीं जाती है, मान लीजिए इसमें तो आपको पता हो गया कि उड़ीसा से नहीं जाती, वहाँ पर ऑप्शन चेंज कर दिया, तब आप क्या करेंगे? तो इसलिए आप उनको याद कर लीजिए कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ से जो है कि कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न आपका है
कि भारत का मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? जयपुर से, कोलकाता से, अहमदाबाद से कि इलाहाबाद से? तो देखिए भारत की जो मानक रेखा समय है यह इलाहाबाद से गुजरती है। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद के जो नैनी है, नैनी से गुजरती है रेखा। तो इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण गंगोत्री कहाँ है? उत्तराखंड में है, आर्कटिक में है, हिमालय में है कि अंटार्कटिका में है? तो देखिए अगर हम दक्षिण गंगोत्री की बात करें तो यह आपका अंटार्कटिका में है। तो इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? तो देखिए अगर हम बात करें हिमालय की जो ऊंची चोटी कंचनजंगा है यह आपका सिक्किम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली यह कहाँ पर स्थित है? मतलब किस राज्य में स्थित है? जो माजुली द्वीप है यह किस प्रदेश में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, असम में, नागालैंड में कि उत्तर प्रदेश में? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है असम में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। जो आपका माजुली द्वीप है यह असम में स्थित है। तो इसको आप याद रखिएगा, यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। माजुली द्वीप से जो है कि प्रश्न पूछा भी गया है कि माजुली द्वीप कहाँ पर है, तो यह असम में है। बहुत बार एग्जाम में आया है, बिहार का कोई एग्ज़ाम हो गया उसमें भी आया है, साथ ही में इंडिया में जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी यह प्रश्न पूछा जाता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो फ्रेंड्स यह आज के भूगोल के हमने टॉप 20 प्रश्नों को लिया था जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स भूगोल पर हम जो है कि कई वीडियो अभी लाएंगे एग्ज़ाम के पहले। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और इन सभी वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमको टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर लीजिए कि टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।